वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th साइंस 1 का मेटलर्जी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के साथ। तब केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन की चेक करनी है, तो देख लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी कंबशन रिएक्शन से चेक करेंगे। First, look at the combustion as a chemical property of carbon compound. We have seen in the previous standard that carbon in the form of various allotropes on ignition in the presence of oxygen undergoes combustion to emit heat and light. तो chemical property पहले हम कार्बन combustion के लिए चेक करेंगे। और जब कार्बन कंपाउंड इग्नाइट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद तो क्या करता है, हीट और लाइट हमें दे देता है एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करता है। हाइड्रोकार्बन एज वेल एज मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स अंडरगोज कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू emit heat and light and form carbon dioxide and water as a common product. यानी कि सिंपली आपको क्या ध्यान में रखना है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ये होना ही है। अब पहली रिएक्शन देख लो, कार्बन रहेगा और अगर उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बन जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट बन जाएगी। मीथेन रहेगा CH4, तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन आया है, इसके लिए यहाँ पर अब H2O भी फॉर्म होगा। तो CH4 प्लस ट्वाइस O2 गिव्स आउट CO2 ट्वाइस H2O, हीट प्लस लाइट। CH3 CH2OH यानी कि इथेनॉल। इथेनॉल को हमने अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जला दिया, कंबशन कर दिया, तो ट्वाइस कार्बन CO2 बन जाएगा, थ्राइस H2 वाटर, हीट एंड लाइट। सिंपल ही इतना ही कंबशन में है कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से मिलने वाले हैं, हीट, लाइट और वाटर। देन नेक्स्ट है, देख लो, ट्राई दिस में बंसर बर्नर लेना है हमें, बर्नर यानी कि कॉपर गेज, उसके ऊपर जो जाली रखते हैं मेटल की प्लेट रखनी है। केमिकल्स कौन से लेने हैं, इथेनॉल, एसिटिक एसिड और नेप्थलीन। Put one of the above chemical, 3-4 drops or a pinch. नेप्थलीन रहेगा तो 3-4 pinch वो रखना है हमें क्लीन कॉपर गेज के ऊपर एट अ रूम टेम्परेचर। होल्ड इट ऑन अ ब्लू फ्लेम ऑफ अ बंसन बर्नर। बंसन बर्नर जो होता है उसकी ब्लू फ्लेम करना है और उसको हमें हीट आउट करना है। ईच स्मोक और सूट सीन इन द ड्यू टू द कंबशन। हमें सूट पार्टिकल्स नजर आते हैं क्या? अब इसके सारे आंसर नीचे दिए हैं, वो हम पढ़ते हैं। इन द अबव एक्टिविटी इथेनॉल इज सैचुरेटेड। इथेनॉल जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, व्हाइल नेप्थलीन जो बॉल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। जनरली सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न्स विथ क्लीन ब्लू फ्लेम। सैचुरेटेड आप रहोगे तो आपकी जो फ्लेम की कलर होता है वो ब्लू होता है, और अगर आप अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हो तो आपके फ्लेम का कलर येलो होता है, और आप रिलीज ब्लैक स्मोक, यानी कि जो काला धुआं आता है वो हमें नजर आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नहीं तो कार्बन कंपाउंड्स। इट इज दिस ब्लैक स्मोक ड्यू टू विच डिपॉजिट ऑफ ब्लैक सूट गेट कलेक्टेड ऑन द मेटल प्लेट। और ब्लैक सूट पार्टिकल्स अब क्या होता है, जैसे हम दिया जलाते हैं, नहीं तो कोई लकड़ी जलाती है, तो उससे काला धुआं नजर आता है ऊपर। कई बार आपने दिया, जब आप जिस जगह पर जलाते होगे उसके ऊपर सीलिंग रहेगी तो थोड़ी काली नजर आती है आपको, बराबर। तो उसी के जैसे ब्लैक सूट पार्टिकल्स मेटल प्लेट के ऊपर जमा होते हैं अगर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को हमने जला दिया इसलिए। कंपैरिजन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट दैट proportion of carbon is larger in unsaturated than the saturated। यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जो है उनमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स के जगह एज कंपेयर टू। As a result, some unburned carbon compounds also form during the combustion of unsaturated। अब unsaturated में ज्यादा कार्बन होने के कारण कुछ अनबर्न, आधे जले हुए कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, नहीं तो कुछ जलते भी नहीं है, उनका कंबशन भी नहीं होता, क्योंकि ज्यादा कार्बन है तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा देनी पड़ती है और उतना काफी नहीं होता है। इस केस में क्या बन जाता है, सभी कार्बन पार्टिकल्स नहीं बर्न आउट होते, जिसके कारण ब्लैक फोम तैयार होता है, ब्लैक धुआं, स्मोक। While in the flames, the hot carbon elements particles emit yellow light।
अनसैचुरेटेड है तो येलो लाइट है, और सैचुरेटेड है तो ब्लू लाइट है, बराबर। हाउएवर, अब एक ऐसी भी कंडीशन है अगर आप सैचुरेटेड होते हो तो, हाउएवर इफ द सप्लाई, ये अलग है इसलिए मैं थोड़ा अलग दे देता हूँ, देख लो। However, if the supply of oxygen is limited, अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम है तभी भी हमें येलो फ्लेम दिखाई देती है सैचुरेटेड में। क्यों? सैचुरेटेड के पास कार्बन पार्टिकल्स कम है, मगर उतने जो कार्बन पार्टिकल्स है उनके लिए भी काफी हमने जितना का इनफ ऑक्सीजन लगेगा उतना ही अगर हमने नहीं दिया, लिमिटेड ऑक्सीजन दे दिया, तभी भी कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स तैयार होते हैं, जिसके कारण सैचुरेटेड की भी ब्लू फ्लेम तैयार हो सकती है। देन सेकेंड है ऑक्सीडेशन। You have seen that carbon compounds start burning by combining easily with oxygen in the air when ignited in air. Easily burn होते हैं ऑक्सीजन के साथ हो। In this process, combustion, all the chemical bonds in the molecule of the carbon compound break and CO2 H2O are formed. ये भी हमने देखा था, जब कंबशन हो जाता है तो CO2 और H2O तैयार होता है हीट और लाइट के साथ। इन अदर वर्ड्स, कार्बन कंपाउंड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग कंबशन। यानी कि क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स का कंबशन के दरमियान ऑक्सीडेशन भी होता है, क्योंकि कार्बन के पास ऑक्सीजन मिल जाता है, बराबर। Chemical compounds can also be used as a source of oxygen, substance that can give oxygen to the other substance. तो कोई भी अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है जो अपना ऑक्सीजन दूसरे सब्सटेंस को देता है, उसे हम ऑक्सीडेंट कहते हैं, नहीं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर कॉमनली यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कौन से एजेंट होते हैं? ऑक्सीडेंट के दो नाम दिए हमें, वो है पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। An oxidizing agent affect the certain functional group in the present carbon compound. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी कुछ अफेक्ट होता है रिएक्शन के ऊपर कुछ फंक्शनल ग्रुप के कार्बन कंपाउंड्स के साथ। देन ऑलवेज रिमेंबर में देख लो हमें क्या दिया है। देयर आर इनलेट्स फॉर एयर इन द गैस और केरोसिन स्टोव एट होम। जो आपका बर्नर होता है, बराबर, गैस का, तो उसके जो बर्नर लोगे गोल गैस की ऐसी शेगड़ी होती है आपकी, और इसके बीच ऐसे 2-3 ऐसे बर्नर होते हैं। तो जो बर्नर होता है उस पर आपको ऐसे डॉटेड होल्स नजर आते हैं साइड में, बराबर, बहुत सारे, और बीच में ऐसे हॉलो पोर्शन। इट इज बिकॉज ऑफ दिस एयर इनलेट दैट गैसियस फ्यूल मिक्स्ड विद सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड क्लीन ब्लू फ्लेम इज ऑब्टेन्ड। एक ही होता है कि उनसे क्या हो सके, उस गैस को इनफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिल सके, उसका पूरी तरीके से ऑल जो कार्बन पार्टिकल्स हो जल सके और हमें ब्लू फ्लेम मिल सके। इन केस देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ ब्लैक सूट ऑन द बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल। मगर जब आपके कुकिंग वेसल के नीचे सूट पार्टिकल्स यानी कि बर्तन आपका नीचे से काला हो रहा है, इट इज द इंडिकेशन दैट चॉकिंग ऑफ द एयर इनलेट। तो इसका इंडिकेशन क्या है? तो आपके जो होल्स है वो क्या हो रहे हैं, चॉकअप हो चुके हैं, यानी कि इन होल्स में कुछ चीजें अटकी हुई है, जिसके कारण उस गैस का और ऑक्सीजन का ज्यादा कांटेक्ट नहीं आ रहा है और सभी जो कार्बन पार्टिकल्स है वो जल नहीं रहे। इन सच केस द एयर इनलेट्स ऑफ द स्टोव शुड बी क्लीन। तो हमें क्या करना है इस केस में, जो एयर इनलेट होता है स्टोव का, नहीं तो गैस का, यानी कि छेद, उन्हें करेक्ट करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। देन थर्ड वाली जो कंडीशन है हमारी एडिशन, उससे पहले ये पूरा पढ़ लेते हैं, थोड़ा ऑक्सीडेशन का बचा हुआ है। टेस्ट ट्यूब बर्नर लेना है हमें, मेजरिंग सिलेंडर लेना है, ड्रॉपर लेना है। केमिकल्स लिखे हुए हैं जैसे कि इथेनॉल, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, डाइल्यूट। Take 2-3 ml ethanol in the test tube and add 5 ml sodium carbonate in it. इथेनॉल के साथ हमें 5 ml सोडियम कार्बोनेट मिक्स करना है। Warm the mixture by holding the test tube on the burner. और उस जो सॉल्यूशन बनेगा उनका, उसे हम थोड़ा सा गर्म कर देंगे with the help of burner.
डू ड्रॉप वाइज एडिशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि ऑक्सीडेंट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? ऑक्सीडेंट। तो इन उस सॉल्यूशन में धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट डालते जाओ। डज अ टिपिकल पिंक कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्टे एज इट ऑन एडिशन, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का यूज होता है, कलर होता है पिंक, वो वैसा ही रहता है क्या? और नहीं रहता है, वैनिश हो रहा है, तो कब तक रहता है? वैनिश होता है यानी कि कितने देर तक वो वैनिश होता है? तो इसका भी हमें आगे दिया है आंसर। In the above activity, ethanol is get oxidized by the alkaline potassium permanganate to form ethanoic acid. जब इथेनॉल और पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन होती है दैट इज KMnO4 प्लस इथेनॉल, तो क्या बन जाता है? इथेनोइक एसिड बन जाता है। ओनली सर्टन बॉन्ड्स इन द विसिनिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन, और कुछ ही ऐसे बॉन्ड्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के जो इस रिएक्शन में भाग लेते हैं। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर ही फॉर्मूला CH3CH2OH। ऑक्सीडेंट कौन सा यूज किया है हमने? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, तो फॉर्म होगा CH3COH डबल बॉन्ड O, दैट इज इथेनोइक एसिड COOH। On adding the pink color solution, the potassium permanganate to ethanol, the pink color disappeared in the beginning. पहले क्या बन जाता है? तो पिंक कलर जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, वो वैनिश होता जाता है। अब क्यों? बिकॉज पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड अप इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का हमने यूज किया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, तो उसका ऑक्सीजन जाने के बाद जो पिंक कलर होता है वो कलरलेस बन जाता है एट अ सर्टेन पॉइंट, मगर एक ऐसी लिमिट आती है। ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑल द क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल इन द टेस्ट ट्यूब इज कंप्लीट, मगर जितना हमने इथेनॉल लिया है उसका सब पूरी तरीके से जब ऑक्सीडेशन पूरा होगा, उसके बाद तो पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद भी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इफ द एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज कंटिन्यू, उसके बाद भी आप अगर डालते रहोगे पोटेशियम परमैंगनेट, इट इज नॉट यूज्ड अप, तो उसका हम यूज नहीं करेंगे एंड बिकम एक्सेस, और वो ज्यादा मात्रा में बन जाएगा, यानी कि अब ज्यादा मात्रा में उसमें क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कोई यूज नहीं है क्योंकि इथेनॉल का पहले से ही ऑक्सीडेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इस कंडीशन में क्या होगा? तो पिंक कलर ऑफ द एक्सेस पोटेशियम परमैंगनेट डज नॉट वैनिश, स्टेज एज इट इज। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीडेशन पूरा होने के बाद जो पिंक कलर चेंज होता था अब तक, वो चेंज नहीं होगा, वैसे की वैसा ही रहेगा। तो आशा करता हूं ये दो आपको रिएक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, जो कुछ बचा हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।